जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष श्री गणेश चतुर्थी के महापावन अवसर पर श्री गणेश देवता जी की जन्म कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। इस महापावन कथा का शुभारंभ माता पार्वती जी से होता है। एक दिन मैया ने अपने सभी शिवगणों और नंदी जी को अपने पास बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि मैं स्नान करने और ध्यान करने अंदर जा रही हूँ महल के, और कोई भी अगर आता है तो आप उसे महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। नंदी बाबा और सभी शिवगण माता को हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि माँ आप अंदर जाइए, हम किसी को भी महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। नंदी बाबा और सभी शिवगण तैनात हो जाते हैं, किसी को भी वो महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। कुछ समय पश्चात देवों के देव श्री महादेव जी वहाँ पर आते हैं। उन्हें शिवगण और नंदी बाबा श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और उन्हें महल के अंदर जाने से नहीं रोकते। महल के अंदर माता पार्वती जी ध्यान में मग्न थीं। जब उन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि शिवगणों ने और नंदी बाबा ने देवों के देव श्री महादेव जी को आने से नहीं रोका, तो उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें क्रोध आता है। वो श्री भोलेनाथ जी से कहती हैं कि स्वामी, आपके शिवगणों ने और नंदी ने मेरा अपमान किया है। मैंने उन्हें आज्ञा दी थी कि महल के अंदर जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी आने मत देना, प्रवेश मत करने देना, लेकिन उन्होंने आपको नहीं रोका। तो श्री भोलेनाथ जी कहते हैं कि प्रिय, वो मुझे कैसे रोक सकते थे? वो मेरे शिवगण हैं, वो मेरे जो है प्रिय हैं, वो जो है मुझे नहीं रोक सकते, वो मुझे मना नहीं कर सकते। और तुम्हें भी मुझे महल के अंदर प्रवेश करने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ। माता पार्वती जी उस समय तो कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके ध्यान में यही बात चल रही थी कि कोई तो ऐसा होगा जो किसी को भी महल के अंदर तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि मैं आज्ञा ना दे दूँ। वो इसी विचार में थी। फिर उन्हें एक बहुत अच्छा सुझाव मिलता है और वो क्या करती हैं कि अपने उलटन से वो एक बालक का प्रतिरूप तैयार करती हैं और उसमें जान फूंक देती हैं। कुछ ही पलों में वहाँ पर अति सुंदर, अति मनमोहक बालक प्रकट हो जाता है। मैया उसे गणेश के नाम से पुकारती हैं और कहती हैं कि पुत्र, तुम मेरी आज्ञा मानोगे ना? तो श्री गणेश देवता जी कहते हैं कि हाँ मैया, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी हमेशा आज्ञा मानूंगा। तो मैया कहती हैं कि मैं जब भी महल में स्नान करने और ध्यान करने जाऊं, तो उस समय किसी को भी महल में प्रवेश करने मत देना। श्री गणेश देवता जी कहते हैं मैया आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को भी महल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब श्री गणेश देवता जी को भूख लगती है। श्री गणेश देवता जी मैया से कहते हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है,
आप मुझे खाने को कुछ दो ना माँ। तो मैया पार्वती जी उन्हें बहुत सारे मोदक और लड्डू खाने के लिए देती। अब रोज का यह नियम बन गया था कि जब भी मैया स्नान करने और ध्यान करने जाती तो वो हमेशा श्री गणेश देवता जी को महल के बाहर खड़ा कर देती थी और श्री गणेश देवता जी उनकी आज्ञा का पालन बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि मैया महल के अंदर प्रवेश कर रही थी तो वो श्री गणेश देवता जी से कहती हैं कि पुत्र, मैं स्नान करने और ध्यान करने जा रही हूँ, तुम किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना, और ये लो मोदक और लड्डू, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लेना। श्री गणेश देवता जी मैया की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं। कुछ समय पश्चात देवों के देव श्री महादेव जी वहां पर प्रकट होते हैं और वो उस बालक को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना सुंदर और इतना मनमोहक बालक यहाँ पर क्या कर रहा है। देवों के देव श्री महादेव जी बालक से पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ पर तुम क्यों खड़े हो। तो श्री गणेश देवता जी उत्तर देते हैं कि मैं माता पार्वती जी का पुत्र हूँ और उनकी ही आज्ञा से यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी है कि किसी को भी महल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए जब तक कि वो स्वयं ना कहें। तो श्री भोलेनाथ जी श्री गणेश देवता जी को बड़े प्रेम भाव से, बड़े प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं और कहते हैं कि तुम जब पार्वती के पुत्र हो तो इसका मतलब मेरे भी पुत्र हो। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या तुम अपने पिता को भी अंदर जाने से रोकोगे। तो श्री गणेश देवता जी कहते हैं कि मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, पिताश्री कर नहीं सकता, आपको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, लेकिन आपको महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकता। उसी समय शिवगण और नंदी बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। अब महादेव जी उस बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो शिवगणों से और नंदी बाबा से कहते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पश्चात यहाँ पे आऊँगा, तब तक इस बालक को यहाँ से हटा देना, नहीं तो ये मेरी क्रोधाग्नि का शिकार हो जाएगा। अब स्वयंभू मेरे श्री महादेव जी वहां से चले जाते हैं। नंदी बाबा प्यार से श्री गणेश देवता जी को समझा रहे होते हैं कि बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं, माता पार्वती जी के पतिदेव हैं, तुम उन्हें महल के अंदर प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हो। तो श्री गणेश देवता जी कहते हैं कि मेरी माँ ने जो मुझे आज्ञा दी है मैं उसका पालन अवश्य करूँगा, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकता। अब नंदी बाबा को क्रोध आ जाता है। नंदी बाबा अपने बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री गणेश देवता जी के सामने उनका बल काम नहीं कर पाता और वो परास्त हो जाते हैं। उसके बाद शिवगण सब इकट्ठे होकर उस बालक पर टूट पड़ते हैं, लेकिन श्री गणेश देवता जी के सामने वो भी परास्त हो जाते हैं। जब देवगणों को इस बात का पता चलता है तो वो इस बात से भयभीत थे कि कहीं श्री महादेव जी को क्रोध ना आ जाए।
तो सभी लोकों में मौत का तांडव हो जाएगा, विनाश लीला फैल जाएगी। वो इसीलिए सभी देवगण वहाँ पर प्रकट होते हैं। श्री इंद्र देवता जी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री गणेश देवता जी उनकी भी बात नहीं सुनते। अब श्री इंद्र देवता जी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री इंद्र देवता जी भी श्री गणेश देवता जी के समक्ष परास्त हो जाते हैं। उसके पश्चात बाकी सब देवगण भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी परास्त हो जाते हैं। अब श्री त्रिदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं। हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी, जगत पिता श्री ब्रह्मा जी और देवों के देव श्री महादेव जी वहां पर एक साथ प्रकट होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी और जगत पिता श्री ब्रह्मा जी उस बालक को अपनी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बालक किसी की बात भी नहीं मान रहा था। अब स्वयंभू श्री महादेव जी को क्रोध आ जाता है और वो अपना त्रिशूल उस बालक पर छोड़ देते हैं और कुछ ही पलों में श्री गणेश देवता जी का धड़ और सर अलग हो जाते हैं। महल के अंदर पार्वती मैया जो ध्यान में मग्न थी, उनका ध्यान टूट जाता है और वो तुरंत भागते हुए बाहर आती हैं। जब वो ये दृश्य देखती हैं तो वो विलाप करने लगती हैं कि आप सब इतने बड़े बड़े महानुभाव एक छोटे से बालक पर अपना बल का प्रयोग कर रहे थे और मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। अब स्वयंभू श्री महादेव जी और सभी देवगण, श्री हरि विष्णु भगवान जी, जगत पिता श्री ब्रह्मा जी, सभी शिवगण, नंदी बाबा लज्जित हो रहे थे। अब मैया पार्वती मैया जी को इतना अधिक क्रोध आ चुका था कि वो मां महाकाली मैया में परिवर्तित हो जाती हैं। अब सभी देवतागण जानते थे कि महाकाली मैया को शांत करना इतना आसान नहीं है, और जब महाकाली रूप धारण करती हैं माता पार्वती जी तो उस समय सभी लोग हिल जाते हैं, मौत का तांडव होता है। अब वो सब जो है देवों के देव श्री महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इस बालक को पुनः जीवित कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब देवों के देव श्री महादेव जी महाकाली मैया को शांत करने के लिए देवों से कहते हैं कि आप उनकी महापावन वंदना कीजिए और अपना त्रिशूल छोड़ते हैं और अपने शिवगणों को कहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और जो माँ अपने पुत्र से पीट करके सोई हुई हो उस पुत्र का सिर काट कर ले आओ। अब शिवगण हर जगह ढूंढ रहे थे कि ऐसी माता कहाँ मिल पाएगी। वो एक जंगल में पहुंचते हैं। उस जंगल में एक हथनी अपने पुत्र से पीट करके सोई हुई थी। त्रिशूल जो होता है वो उस हाथी के बच्चे का सिर धड़ से अलग कर देता है और शिवगण और नंदी बाबा वो सिर लेकर जो है स्वयं श्री महादेव जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। अब
देवों के देव श्री महादेव जी उस सिर को श्री गणेश देवता जी के धड़ से जोड़ देते हैं और उसमें प्राण फूंक देते हैं। श्री गणेश देवता जी पुनः जीवित हो जाते हैं और यहाँ पर महाकाली रूप धारण की हुई मैया पार्वती मैया जी शांत हो जाती हैं और पुनः अपने असली रूप में आ जाती हैं, पार्वती मैया के रूप में आ जाती हैं। वो श्री गणेश देवता जी को अपने कलेजे से लगा लेती हैं और वहाँ पर जो दुखदाई दृश्य था वो आनंद में बदल जाता है। और यहीं पे श्री गणेश देवता जी को और देवों के देव श्री महादेव जी और मैया पार्वती मैया जी का जयकारा गूंजने लगता है और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। श्री गणेश देवता जी की जन्म कथा। अगर आपको ये महापावन कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।